जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू सिविल अमित चैनल। दोस्तों, आप लोग को पता है कि एसएससी जेई की वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन आ चुकी है और उसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। तो देख लेते हैं इस बार नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म भराना कब से स्टार्ट होगा। तो इसका फॉर्म भराना हमारा 26 तारीख से लेकर के 16 अगस्त तक ये फॉर्म भरा जाएगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी है कितना, 16 तारीख है यह फ़ीस जमा करने की। इसके बाद अगर आप लोग को कोई करेक्शन करना है तो उसकी डेट जो आई है वो है 17 से 18 तारीख तक है। और इसका जो एग्ज़ाम है आप लोग को पता है, पहले से ही इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 9, 10 और 11 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम होना है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे आपको इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ आई हैं, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और कितने ईयर की एज लिमिट है, ये सब दिया हुआ है। तो आप इसको देख लीजिएगा, हर डिपार्टमेंट में आया हुआ है। इसके बाद देखते हैं हम लोग इसमें वैकेंसीज़ टोटल कितनी हैं। तो इस बार जो टोटल वैकेंसीज़ आई हैं वो आप लोग को पता होना चाहिए कि अच्छी खासी वैकेंसीज़ आ गई है। टोटल 1324 वैकेंसी है। 1324 वैकेंसी में से जो आप लोग के मेजर वैकेंसीज़ हैं वो हैं, पहला हमारा बीआरओ में। बीआरओ में जो है कि 431 वैकेंसी आई है। और वहीं आपका सीपीडब्ल्यूडी में सिविल के लिए 421 वैकेंसीज़ हैं। और वाटर कमीशन की भी इस बार वैकेंसीज़ आई हैं, 188 वैकेंसी हैं। इस तरीके से कुछ मेजर हैं। इसके बाद आप लोग का फ़रक्का बैराज है, एमईएस जो है आप लोग का इस बार कम आई है वैकेंसी, क्योंकि एमईएस के लिए एसएससी ने अलग से एसएससी फेज़ 11 का एग्ज़ाम कराया था, जिसके थ्रू उसने एमईएस में काफ़ी वैकेंसीज़ को फिल कर लिया है पहले से ही। तो ये सब वैकेंसीज़ हैं। आगे देखते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया हुआ। आगे डिसेबिलिटीज़ के लिए कंडीशंस दिए हुए हैं सारे। अब हम लोग चलते हैं एज रिलैक्सेशन। देखिए, एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे कि एससी एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, और अगर कोई पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व है तो उसके लिए जो हमारा 10 साल है, ओबीसी का है तो 13 साल है, और एससी एसटी का है तो 15 ईयर है। इसके बाद जो है कि हम लोग देखते हैं आगे चल कर के, तो इसका आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे चल कर के अब हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो को, यहाँ पे फ़ोटो के बारे में दिया हुआ है कि हमारा जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ का होना ही चाहिए, 20 से 50 केबी का ही हमारा फ़ोटो होना चाहिए। तो ये हम लोग देखेंगे आगे। और इमेज के बारे में और भी कुछ बात है जो हम आपको आगे बताएंगे, जिस पे हमें फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है। इसके बाद जो है कि फ़ीस की बात करें तो फ़ीस आपका वही 100 रुपीज़ रहने वाला है पहले की तरह, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। और इसके बाद वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या पीडब्ल्यूबीडी, इन सब लोग के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप फ़ी को जो है कि ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड जो भी है इसके थ्रू आप अपना ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं आगे नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है। जैसे सेंट्रल रीजन में भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पटना, ये सब। तो आपको जहाँ भी एग्ज़ाम देना है आप वहाँ भर सकते हैं। इसका रिलेशन सिर्फ एग्ज़ाम देने से है और बाकी कोई इसका काम नहीं है। अब आते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ाम ऑफ स्कीम। यहाँ पे बहुत मेजर बदलाव किया गया है। तो बदलाव ये हुआ है कि इसका फर्स्ट पेपर सेम पहले की तरह है, सेम वही। जनरल इंजीनियरिंग जो है आपका 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, और आपका डोमेन सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहने वाला है, जो कि सीबीटी बेस्ड है। और ये टोटल आपका 2 घंटे का पेपर होने वाला है। लेकिन यहाँ पर पेपर सेकेंड में जो है कि बदलाव किया गया है। पेपर सेकेंड अब आपका सीबीटी एग्ज़ाम हो गया है। पहले इसका एग्ज़ाम जो होता था वो रिटेन होता था, लेकिन अब ये सीबीटी हो गया है और ये आपका सिर्फ़ और सिर्फ डोमेन एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे हम लोग देखें तो 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 मार्क का, और ये भी आपको 2 घंटे में करना होगा। और अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसके लिए 2 घंटा 40 मिनट मिलेगा। तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखनी है। और यहीं पे एक चीज़ मैं बता दूं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है गेट की तरह हो गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गेट में जो है कि हमारा 65 क्वेश्चन करना होता है 3 घंटे में,
और यहाँ आपको 100 क्वेश्चन करना है 2 घंटे में, तो टाइम भी कम है और क्वेश्चन भी ज़्यादा है। तो ये देख के हमें समझ में आ सकता है कि गेट जैसा टफ क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। ईएससी के जो न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं या एई में जो न्यूमेरिकल पार्ट आते हैं वो। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक और जो सबसे ज़्यादा बदलाव किया गया है वो किया गया है कि अब यहाँ पे 1/4 की जगह 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी, और ये दोनों पेपर में होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर दोनों पेपर में यह निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो अब आप लोग को अपने एक्यूरेसी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि आप लोग सेकेंड पेपर में आप लोग को कैलकुलेटर अलाउ है, लॉगरिथम टेबल अलाउड है, अपना स्लाइड रूल ले जा सकते हैं आप लोग। तो ये आप लोग को अलाउड है, लेकिन सिर्फ सेकेंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में नहीं अलाउड है। तो इससे साफ पता चलता है कि उसमें न्यूमेरिकल पार्ट रहने वाला है बहुत अच्छा खासा। तो लेकिन क्वेश्चन और समय को देखते हुए ये उम्मीद लगा सकते हैं कि 60-40 का रेशियो रहने वाला है या 50-50 का रेशियो रहेगा। मतलब कि 40 न्यूमेरिकल 60 थ्योरी, या 50 न्यूमेरिकल 50 थ्योरी, या 60 न्यूमेरिकल 40 थ्योरी, कुछ इस तरीके का रेशियो रहेगा। तो आप लोग इस हिसाब से तैयारी करिएगा। और न्यूमेरिकल जो है कि आप ईएससी और एई लेवल से ज़्यादा मत लगाइएगा। इसके बाद चलते हम लोग, आपको तो सिलेबस आप लोग को पता है। पेपर फर्स्ट में वही है, जनरल अवेयरनेस और सिविल इंजीनियरिंग। और पेपर सेकंड में आपका सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट का पेपर रहने वाला। इसके भी सब्जेक्ट हैं जैसे बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये सब सारे सब्जेक्ट हैं आप लोग का। तो ये सारे सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे जो इसमें हम आपको बताए थे कि आप लोग को फ़ोटो का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो फ़ोटो जो है कि आप लोग को कैसे रखना है, पिछली बार क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का जो है कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो अब हम लोग फ़ोटो जो है कि आपको देखिए, पिछली बार बहुत प्रॉब्लम हुआ था लोगों को, फ़ोटो की वजह से बहुत लोग का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि फ़ोटो आप लोग का ऐसा होना चाहिए जो फर्स्ट नंबर पे ऊपर ये दिखाया गया है। इसके अलावा किसी भी तरीके का आप लोग का फ़ोटो वाला मतलब फ़ोटो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे ऐसा कलरफुल फ़ोटो हो, या आप लोग का ब्लर फोटोग्राफ हो, क्लोज क्लोज हो, या आप लोग का कैप के साथ है फ़ोटो, या ब्लर फोटोग्राफ है आप लोग का, या इन्वर्टेड है, या बहुत ज़्यादा डार्क है, या गगल्स आप लोग ने लगाए हैं फ़ोटो में, या आप लोग ने फेस जो है कि साइड दूसरी तरफ कर लिया है, या छोटा है बहुत ज़्यादा, या स्पेक्ट्रल्स के साथ भी आप लोग की फ़ोटोज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मेरी आँख ख़राब है तो मैं इसलिए स्पेक्ट्रल्स लगाया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फ़ोटो हमेशा एक सिंपल साधारण फ़ोटो, और आप लोग फ़ोटो नया अपलोड करिएगा, पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जिनका फ़ोटो पुराना था उनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, और जिनके फ़ोटो में गगल्स या स्पेक्ट्रल्स थे उनके फ़ोटो भी रिजेक्ट हुए थे। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और फॉर्म को समय के अंदर भर दीजिए और अपनी तैयारी को थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।